अस्सलाम वालेकुम। तो कुरलिश उस्मान का सीज़न 3 आ चुका है और उसकी पहली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, एंटरटेनिंग और तबाहकुन रही है। तो शुरुआत होती है पानी में चलती दो कश्तियों से, जो आपको ट्रेलर में भी नज़र आती हैं, पर उन पर जो सवार हैं वो असल में जो नज़र आते हैं वो नहीं है, बल्कि उस्मान के साथी हैं जो एक पॉप ग्रेगोर को अगवा करना चाहते हैं, जो इस वक्त गवर्नर रोगातास के सिपाहियों के इंतज़ार में साहिल पर मौजूद है। तो जैसे निकोला कहता है उस्मान के बारे में, आप ट्रेलर में भी सुनते हैं कि अगर उस्मान को लगता है कि उसका जो टारगेट है वो कीमती है, तो इसके लिए वो पादरियों के बेस में भी वहाँ पहुँच सकता है। तो होता यही है कि उस्मान पादरियों के बेस में ग्रेगोर पादरी को वहाँ से छीनने के लिए पहुँच जाता है। उस्मान के पहुँचने से पहले वहाँ पे खूंखार नज़र आने वाले मास्क पहने हुए बहुत से कातलान नामी जो होते हैं लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो पादरी के सिपाहियों को कत्ल करके पादरी को छीनना चाह रहे होते हैं, पर उस्मान भी वहाँ पहुँच कर उनका प्लान फेल कर देता है। बाद में ये पता चलता है कि भाई तीसरी पार्टी गवर्नर मिकाइल कोसेस की थी, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजर आने वाला, घिनौनी चाल चलने वाला गवर्नर है। उस्मान भी पादरी को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। तो गवर्नर रोगातास अपनी शिकस्त से परेशान अपने दोस्त निकोला के पास पेश होता है। वहीं गवर्नर मिकाइल कोसेस भी पहुंचता है, जो पहले तो खूंखार किस्म के सिपाहियों के बॉस से नाराज़ होता है और उसे पापो ग्रेगर को ढूंढने का कहता है, जबकि यहाँ पर वो रोगातास पर गुस्सा करता है कि ऐसे शख्स को आप अपने पास क्यों रखना चाहते हैं जो शहनशाह का गद्दार है, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। तो इस सीज़न में मुझे तो मिकाइल कोसेस सबसे ज़्यादा जानदार लग रहा है, और वो निकोलर के मुसलसल हार की वजह से उसका मजाक उड़ाता है कि खुद को सीजर समझता है, लेकिन उस्मान बे तक आज तक कुछ नहीं जीता, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कबीले का सरदार है और उसके पास पूरा का पूरा किला है और शहनशाह की सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे निकोला इन दोनों को पुरस्कुन करके कहता है कि अगर जो पादरी है वो तुम दोनों के पास नहीं है तो फिर किसके पास हो सकता है। उसके ज़हन में एक ही नाम आता है और वो आता है उस्मान बे का। वो कहता है कि उस्मान भी बहुत काया आदमी है और इम्पोर्टेंट जो शख्सियत उसके लिए होती है उसके लिए वो कुछ भी करता है। तो यकीनन जो है वो उस्मान उसके पास है। तो मुझे लगता है कि हमें अपना इत्तेहाद जो है वो मजबूत करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट उस्मान की चालों से बचा जा सके। लेकिन वहीं पे उस्मान भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता, बल्कि वो पोप को अपने हाथ चढ़ाने के लिए उसको मेहमान बनाता है और उसकी कंफर्ट देने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। और पादरी के गुस्से का जवाब उस्मान भी काफ़ी समझदारी और दीदा दिलेरी से देता है कि ये कैद इतनी भयानक नहीं है जो अपने बादशाह के तहखानों में बिताई है, जहाँ पर चूहे छोड़े गए, आपके साथियों की जो है वो आंखें निकाली गई और आपको मारा पीटा गया, आपको फांसियाँ दी गई। पर वो फिर भी जो होता है वो जो पॉप ग्रेगोर होता है वो फिर भी उस्मान बे की मुखालफत करता है और वो उसी सोचता है कि कुस्तुनतुनिया की इतनी अंदरूनी हालात का कैसे पता चला उस्मान को। ये बात जो होती है निकोला भी सोच रहा होता है कि कुस्तुनतुनिया के अंदर की बातों का कैसे पता चल रहा है उस्मान बे को। वैसे ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगी कि अंदर की बातों का उस्मान बे को कैसे पता चलता है और उसका जो राजदार है या स्पाई है वो कौन है। खैर के जरिए में गुंदूज बे एक अहम नुक्ता उठाते हैं कि तुर्कमान मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके यहाँ हमारी ज़मीनों पर आ रहे हैं और ये हमारे लिए खुशगवार बात है और बाइसी इज़्ज़त भी। लेकिन मैं ख्याल ये रखना होगा क्योंकि बहुत सारे कबायली बहादुर बाज़ंतीनी गवर्नरों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दोस्त हैं, और ये ख़तरनाक बात भी है क्योंकि लास्ट टाइम के बाद भी जैसे उनके जो चचा थे उनकी वजह से बहुत सारे गद्दारों ने जन्म लिया था और उनको इन्फिल्ट्रेट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिल गया था। तो इसके ऊपर गुंदोज़ में सबसे वेटेड नाम जो है वो लेते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा बहादुर है, जो उनके साथ गवर्नरों के साथ जो है मसाइल पैदा करता रहता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैला रहा है, वो है तुर्गुत अल्प। तो यहाँ जज्बात काफ़ी बुलंद से हो जाते हैं, लेकिन बुज़दाग ने शायद कसम उठाई है तनकीद झेलने की कि असल तुर्गुत के बजाय यहाँ किसी जवान बंदे को तुर्गुत का नाम देकर इसके कारनामे गिनवाए जा रहे हैं। तो तारीखी तौर पर और ड्रामाई तौर पर दोनों जगह बुज़दाग ने काफ़ी बड़ा जो है वो ब्लंडर मारा है और काफ़ी बड़ी गलती है ये। पर उस्मान भी ये सुनकर हुक्म जारी करते हैं कि कोई भी बहादुर एक घोड़ा तक उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं निकालेगा, तलवार तो दूर की बात है, और ना ही लड़ाई करेगा। जो यकीनन काई कबीले की सुपरमेसी, उस्मान बे की सरबुलंदी और रियासत के ख्वाब को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन ज़मीनों पर उस्मान बे का ही राज चलता है। अब जो तुर्गुत नाम के ऊपर तुर्गुत अल्प यहाँ पे दिखाया गया है वो काफ़ी पुरजोश लड़ा गया है, लेकिन तुर्गुत तो असल में तुर्गुत ही था। तो तुर्गुत अल्प गवर्नर मिकाइल कोसेस की बहन को अगवा कर लेता है क्योंकि इसके सिपाही मिकाइल गवर्नर ने कैद किए होते हैं। मिकाइल कोसेस को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी चाल ज़्यादा जो दिमाग है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हुए सीधा उस्मान बे के पास जाता है। पर उस बंदे का शाकीपन और तेज़ी चेक करें कि बातों के वार करने के लिए तलवार बाहर ही छोड़ आता है। वैसे मैंने इस बंदे की अदाकारी और उसको दिए गए स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है कि कैसे वो उस्मान बे की अहमियत बताते हुए अपनी बात भी करता है, फ़ायदा भी लेता है, वहाँ से निकल भी जाता है, तनकीद भी करता है, उनको चोट भी करता है। और उसके बाद उस्मान बे तुर्गत अल्प से मिलने जाते हैं, जहाँ तुर्गत अल्प जो होते हैं वो मिकाइल कोसिस की जो है बयान दे भी देते हैं। यानी सारी चीज़ों में गवर्नर की मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा बुलंद और बहुत ज़्यादा तेज़ रही है।
उस्मान भी जब गारंटी देते हैं तुर्क तलब को कि भाई उसके सिपाही वापस किए जाएंगे, तो जब मिखाइल कोसिस वापस अपने किले में जाता है तो वहाँ जाकर वो जो तुर्क तलब के सिपाही होते हैं उनका शहादत वाली उंगली, राइट जो उनका थंब होता है, वो कटवा देता है। जब उसे पूछते हैं कि ये क्यों किया, तो वो कहता है क्योंकि आज के बाद ये किसी भी किस्म की कमान या तलवार उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो जब बुरहान अल्ब वहाँ पहुँचता है उसकी बहन को लेकर, तो जब वो हालत देखता है इन सिपाहियों की, तो वो यही क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है मेरे सिपाहियों की जान के बदले में इतना तो बनता ही है कि ये लोग जिंदा हैं पर इनके मैंने उंगलियां ले ली। तो वापसी में वो आ रहे होते हैं तो उनके रास्ते में जो है वो अटैक हो जाता है, जिससे तुर्क तलब के सारे सिपाही मारे जाते हैं। तो उस्मान भी तक पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तो वो कारगिल को गुगतू को लाने का कहते हैं। लेकिन तब आता है सीज़न का सबसे ज़्यादा जो है वो डेवस्टेटिंग, परेशान कुन और सबसे ज़्यादा इमोशनल जो है वो सीन कि कारगिल जो होता है उसको किसी ने कत्ल कर दिया होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दिल दहला देने वाली चीज़ है और खौफनाक भी कि ऐसे जलील दुश्मन है कि वो जानवरों पर भी रहम नहीं खाते। तो उस्मान बे के अंदर का दर्द, टूट फूट और जो अंदर की जो होती है, आप कह सकते हैं कि तकलीफ़, वो उनके चेहरे पे वाज़े तौर पे आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल इस सब एपिसोड की बात करें तो स्टार्ट, एंड और मिड तीनों फेजेस बहुत क्लासिक थे, इंगेजिंग थे, टेंस थे। अलबत्ता तुर्क तलब वाली तो उन्होंने बस बेवकूफ़ी मारी है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों मारी है, बहरहाल ये मारी है। तो कुछ जवाब बनता ही नहीं था पुराने तुर्क को ना लाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी, पर शायद बहुत सारे को मामलात होंगे जिसकी वजह से नहीं किया गया। अलबत्ता सीरीज़ के जो बाकी अदाकार हैं उनको दिया गया टाइम, उनको स्क्रीन वैल्यू जो दी गई है और उनको जो भी जो है वो करने के लिए उनके स्क्रिप्ट है, वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लासिक है। उनको अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी किया जाएगा क्योंकि ओटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी जाएगी। तो देखना होगा कि मज़ीद कितनी चीज़ें बुज़दाग सही करता है और कितनी ज़्यादा फिर से बोंगे मारता है। और अगर बात करें म्यूज़िक की तो वो सीन के साथ उतार चढ़ाव में काफ़ी बेहतरीन पैचअप करता रहा है। अलबत्ता सरदार की बीवियों की ये चक्कर कुछ ज़्यादा रियल बुनियादों पर नज़र नहीं आती, क्योंकि जहाँ पे इतनी ज़्यादा हायर वैल्यूज़ हो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा मानी नहीं रखती। तो अलबत्ता सीज़न में कुछ ड्रामे का जो पहलू है वो काफ़ी ज़्यादा मिनट लेकर गया है, जितना उसका खैर बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रामे वाली साइड के ऊपर इस चीज़ को लेकर गए। हालांकि करने वाली और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो आप बताएं कैसी लगी आपको एपिसोड, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद ऐसी बेहतरीन वीडियोज़, नई एपिसोड्स, उनके बारे में रिव्यू और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।